हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएस नॉलेज। आज हम लेके आए क्लास 9th का मैथ का पेपर, जो कि हमारे पास सेट नंबर डी है। तो इसको आज हम सॉल्व करके देखेंगे कैसा है पेपर। एमपी बोर्ड क्लास 9th मैथ पेपर, जो कि 80 नंबर का था। देखते हैं फर्स्ट नंबर पे जो है सही विकल्प चुनकर लिखिए, टेक द करेक्ट। तो पहला जो क्वेश्चन है वह शून्य बहुपद की घात है। तो शून्य बहुपद की घात परिभाषित नहीं, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट देख लेते हैं। मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं, तो इसका राइट आंसर है 0 0, जो कि आपने पढ़ा होगा। ये एक्स वाई अक्ष रहता है, ये एक्स अक्ष, और ये एक्स डैश, और ये वाई एंड ये वाई डैश। तो यहाँ पे रहते हैं 0 0, जो कि एक्स बराबर 0 वाई बराबर 0 मूल बिंदु के निर्देशांक। तो यही पूछा है। नेक्स्ट है वाई इज इक्वल टू 3x+5 का ये अनेक हल होंगे इसकी, क्योंकि जब हम यहाँ पे एक्स की वैल्यू अगर 0 लेंगे, अगर हमने यहाँ पे एक्स बराबर 0 रखा, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 × 0 + 5, तो इज इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पे 5, क्योंकि 3 में 0 को गुणा होगा तो 0 हो जाएगा और 5 रहेंगे, ठीक। और यहाँ पे अगर हमने एक्स की वैल्यू 1 लिया, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 × 1 + 5 इज इक्वल टू 8। तो यहाँ पे हम जैसे जैसे एक्स की वैल्यू को परिवर्तित करेंगे, वैसे वैसे हमें वाई का मान परिवर्तित होता हुआ मिलेगा। तो यहाँ पे अनेक हल हो सकते हैं इसके। नेक्स्ट देख लेते हैं। एक न्यून कोण का मान है, तो न्यून कोण कहलाता है 0 से 90 डिग्री के बीच में जो रहता है वो न्यून कोण बोलते हैं उसको, ठीक। नेक्स्ट है 3 असंरेखीय बिंदुओं से जाने वाले वृत्तों की संख्या होती है, तो ये 1 होती है। नेक्स्ट है आंकड़ों 9 1 7 3 5 का माध्यिका होगी। तो इसकी जो माध्यिका होगी, पहले तो हम इसको अवरोही क्रम में लिखेंगे। आरोही क्रम में 1 3 5 7 9। तो यहाँ पे हम मिडल का लेते हैं, तो यहाँ पे इन दोनों को छोड़ देंगे, और ये जो मिडल में है तो यहाँ पे 5 हो जाएगी इसकी माध्यिका। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। नेक्स्ट रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, फिल इन द ब्लैंक्स। तो इसमें फर्स्ट है जो वो है त्रिभुज का क्षेत्रफल उसके आधार और संगत शीर्ष लंब के गुणनफल के आधा होता है। तो त्रिभुज का जो सूत्र है, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई होता है। तो ये पूछा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल, जो कि त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वो उसके आधार का और शीर्ष लंब के गुणनफल का आधा होता है। ये जो आधा होता है, ये 2 है, ये सबका बट्टी में 2 है, तो ये इसका आधा होता है, ठीक। तो यही लिखा है डेफिनेशन में। त्रिभुज के क्षेत्रफल की परिभाषा हो गई एक प्रकार से डेफिनेशन। नेक्स्ट है 2 पदों वाले बहुपद को द्विपदीय बहुपद कहते हैं। 2 पदों वाले बहुपद को द्विपदीय बहुपद कहा जाता है, ठीक। नेक्स्ट है बिंदु 2 3 में भुज का मान, तो ये 2/5 है, मिला लीजिएगा आप। नेक्स्ट है रेखा का वह भाग जिसका एक अंत बिंदु हो एक किरण कहलाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। समान त्रिज्याओं वाले 2 वृत्त सर्वांग सम होते हैं, ना कि समान कोणों और भुजाओं वाले। एग्जाम्पल के लिए एक हम वृत्त ले लेते हैं ये, और एक वृत्त और ले लेते हैं ये। तो इसमें त्रिज्याएं होती हैं, वृत्त में हमेशा त्रिज्या होती है, और त्रिज्या केंद्र तक तो ये त्रिज्या कहलाती है, जो कि आर से डिनोट करते हैं, ठीक। तो इसमें जैसे कि माना ये एक वृत्त है और एक ये वृत्त है, तो इसमें ये त्रिज्या है, तो आर बराबर यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पे भी आर बराबर अगर 5 है, तो त्रिज्या अगर बराबर है तो दोनों वृत्त हैं ये सर्वांग सम होते हैं, ठीक। नेक्स्ट है आयत का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। तो यहाँ पे अगर हम आयत बना लें अगर, तो आयत पे जो यहाँ पे कोण होता है ये 90 डिग्री होता है, ठीक। नेक्स्ट है 4/5 भागे 8/10। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। 4/5 तो भाग अगर इसमें देंगे तो ये गुणा में आ जाएगा, और ये संख्या जो पलट जाएगी, तो 10/8 हो जाएगा। तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, और 2 का 2 में भाग देंगे तो 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इंग्लिश में फिल इन द ब्लैंक्स। फिर मैच द फॉलोइंग, सही जोड़ी बनाइए। तो 1 दर्जन होता है 12 नंग, तो यहाँ पे 12 देख लेते कहाँ पे, ये रहा घ नंबर पे। तो 1 दर्जन यानी कि 12 वस्तु, ठीक। नेक्स्ट है इसको सॉल्व करना है, तो 0.5/10 है, तो ये जब पॉइंट मिटेगा यहाँ से, तो यहाँ पे 0 आ जाता है, और यहाँ पे जब इसको काटेंगे तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 0 का 0, तो 1/20। तो जब इसमें भाग देंगे तो 0 पॉइंट, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे एक 0 बढ़ाएंगे तो एक 0 यहाँ पे पड़ जाएगा, 20 25 100, तो यहाँ पे आ जाएगा 0.05, जो कि इसका राइट आंसर यहाँ पे है, ठीक। नेक्स्ट है बेलन का वक्री पृष्ठफल होता है 2πRh, कहाँ गई ये का नंबर में, बेलन का वक्र का पृष्ठफल होता है 2πRh। नेक्स्ट है 42.64 में जोड़ेंगे हम 0 पॉइंट अगर 36, तो यहाँ पे 43 आ जाएगा पूरा, क्योंकि 6 4 10 की 0 हासिल आ गई, और 7 हो जाएंगे यहाँ पे, और 3 10 का 0 हासिल आ जाएगी, जाएंगे 43, ठीक। 43 आ जाएगा इसका पूर्णांक। तो इसका जो राइट आंसर है वो ये लिखा है। नेक्स्ट एक त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र आ चुका है दोबारा। देखो हमने बताया था 1/2 आधार गुणा ऊंचाई त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है। नेक्स्ट है 3/5 में से 1/5 भाग घटाना है, तो यहाँ पे एलसीएम इसका 5 आ जाएगा। 5 का 5 भाग देंगे एक बार जाएगा, 1 का ऊपर 3 में गुणा कर देंगे तो 3 एकम 3 हो जाएगा। 5 का दोबारा से 5 भाग देंगे एक बार जाएगा, और इस 1 का 1 में गुणा कर देंगे तो 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे 2/5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं ऑप्शन में है या नहीं। ये फ्रेंड 2/5 इसका राइट आंसर है, ठीक। खा नंबर में इसका राइट आंसर है, ये खा नंबर में इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट देख लेते हैं। असत्य ट्रू फॉल्स आ गए फ्रेंड, सत्य असत्य। तो यहाँ पे दिया है प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, जो कि सत्य है, क्योंकि प्राकृतिक संख्या जो नेचुरल नंबर होते हैं वो होते हैं 1 2 3 डैश 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 इन्फिनिटी तक,
और जो पूर्ण संख्या होती है वो होती है 0, 1, 2, 3। तो प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है और ये 0 एक्स्ट्रा है, ठीक। तो ये राइट आंसर, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। नेक्स्ट है, ऐसा तो हो जाएगा y इज इक्वल टू 0 एक्स अक्ष का समीकरण है और x इज इक्वल टू 0 वाई अक्ष का समीकरण है, ठीक। तो ये भी सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसी समबाहु त्रिभुज का कोण 50 डिग्री होता है, नहीं, ये 60 डिग्री का होता है। समबाहु यानी कि समान भुजाएं 60-60 डिग्री का होता है, क्योंकि तीनों भुजाओं का योग 180 डिग्री होता है, ठीक। तो यहाँ पे 60 होना चाहिए था, जो कि 50 है, तो सत्य है। नेक्स्ट है, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a का क्यूब होता है, 6a का घन। तो यहाँ पे होता है 6a², जो कि सत्य होता, तो ये असत्य, ठीक। नेक्स्ट है, अधिकतम बारंबारता वाले परीक्षण को बहुलक कहा जाता है, जो कि सत्य, जिसकी बारंबारता अधिक होती है उसे बहुलक कहते हैं, जो बार बार आता है, ठीक। जैसे कि एक नंबर लिख लेते हैं 2, 2, 3, 2, 5, तो इसमें बहुलक है जो कि 2 आया है 3 बार, तो ये राइट आंसर 2 हो जाएगा, जिसकी बारंबारता अधिक है इसमें। नेक्स्ट, किसी घटना की प्रायिकता का मान ऋणात्मक भी हो सकता है, ये असत्य। घटना पर हमेशा जो प्रायिकता होती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है, धनात्मक होती है, और उसका मान 0 से 1 के बीच में होता है। नेक्स्ट है, एक वाक्य में उत्तर वन लाइनर क्वेश्चन, ठीक। तो 0/1 के बीच की परिमित संख्या लिखनी है, तो 1/2 भी आप लिख सकते थे, 1/3 भी लिख सकते थे, 1/4 आप ऐसा कुछ लिख सकते थे, जिसका मान 0 1 के बीच में भाग दें तो आए, ठीक। नेक्स्ट है, एक कोई भी लिखना था, त्रिभुज ABC में BC आधार है और AB शीर्ष लंब है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल तो 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, तो BC आधार हो गया और ये AB लंब हो गया, ठीक। नेक्स्ट है, हीरोन के सूत्र से अर्ध परिमाप S का सूत्र, तो अर्ध परिमाप होता है त्रिभुज का A + B + C/2, इसका राइट आंसर है, ठीक। नेक्स्ट, गोले के आयतन का सूत्र लिखिए, तो 4/3 πr का घन, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, प्रायिकता का अधिकतम मान होता है तो 1 होता है और न्यूनतम मान 0 होता है, अभी बताया था। नेक्स्ट है, 25 का स्क्वायर माइनस 26 का स्क्वायर में से 25 का स्क्वायर घटाएंगे तो 26 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं, 26 का स्क्वायर कैसे ज्ञात करेंगे, इकाई का वर्ग 6 × 36 की 6 हाथ से लाएंगे 3, 6 दूनी इन सब का गुणा कर देंगे, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24 और 3 हो जाएगा कितना 27 की 7 हाथ से लाएंगे 2, और अब इकाई इसका वर्ग कर देंगे, 2 दूनी 4 और 2 6, तो 676 इसका राइट आंसर, यानी कि इसका वर्ग हो जाएगा 26 का। माइनस करेंगे 25 का वर्ग, तो 25 का वर्ग, तो यहाँ पे 25 का वर्ग ये 2 में एक एक्स्ट्रा से गुणा कर देंगे, तो 2 3 6 25, 5 का 25, तो ये ट्रिक रहती है कुछ, तो यहाँ पे 625 आ जाएगा। तो जब 676 में से 625 घटाएंगे तो 51 आ जाएगा, 676 26 का वर्ग में से 25 का वर्ग 625 घटाएंगे तो यहाँ पे 51 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 0.3 × 0.8 में गुणा करेंगे तो 8 3 24 आ जाएगा, और 2 अंक बाद या 1 अंक बाद यहाँ पे दशमलव, एक यहाँ पे तो 2 अंक बाद दशमलव हो जाता है गुणा में, तो यहाँ पे आ जाएगा 0.24 इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, इसको सरल करना था और यहाँ पे दिखा रहा है कि a - b और a + b, तो यहाँ पे जो सर्वसमीका है हमारी a - b ब्रैकेट a + b, तो सर्वसमीका तो बराबर में होता है a² - b², ये सर्वसमीका होती है a² - b²। तो यहाँ पे करणी 3 का स्क्वायर माइनस करणी 5 का स्क्वायर, तो यहाँ पे करणी 3 का स्क्वायर माइनस करणी 5 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे 3 - 5 आ जाएगा, तो यहाँ पे -2 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, 32 के ऊपर 2/5 की घात, यानी कि तो 32 को गुणनखंडी अगर निकाले 32 के, ऐसा 32 को 2 से काटें तो 16 आ जाएगा, फिर 2 से काटें तो 8 आ जाएगा, फिर 2 से काटें तो 4 आ जाएगा, फिर 2 से काटें तो 2 आ जाएगा, फिर 2 से काटें तो 1 आ जाएगा, यानी कि 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, तो 2 के ऊपर 5 की घात, यानी कि 2 का गुणा 5 बार करना पड़ेगा तब हमें 32 आएगा। तो 2 के ऊपर 5 की घात लिखेंगे 32 को, और इसके ऊपर 2 के ऊपर 5 की घात दोबारा से, तो ये गुणा में घातें क्या हो जाएंगी, इंटू में 5 से 5 कैंसिल हो जाएंगे, तो 2 के ऊपर 2 की घात तो बराबर है 4, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 1/7 कि हर का परिमीकरण करना, तो नीचे वाली संख्या हर कहलाती है, ऊपर वाली अंश कहलाती है, तो 1/7 में हर का परिमीकरण करेंगे तो इंटू 7 ऊपर नीचे गुणा हो जाता है हर का, तो 1 में गुणा होगा तो करणी 7 आ जाएगा, ऊपर यहाँ पे आ जाएगा नीचे 7, क्योंकि 7 के ऊपर करणी का मान 1/2 होता है और गुणा 7 के ऊपर 1/2 होता है, तो 1/2 और 1/2 जब प्लस हो जाएंगे तो 1 की घात बन जाएगी, आधे और आधे की घात, ठीक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा √7/7, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट देख लेते हैं, 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्या आपको लिखनी थी जिनका भाग दें, तो 1 और 2 के बीच में आए तो ये आप लिख देते, ठीक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित पर बहुपद 5x - 4x² + 3 के मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे जो समीकरण है 5x - 4x का स्क्वायर प्लस के 3, तो यहाँ पे x बराबर 0 रखते तो 5 × 0 - 4 × 0 का वर्ग 0 + 3, तो यहाँ पे आ जाता, ये संख्या पूरी 0 हो जाती और ये संख्या भी 0 हो जाती, तो यहाँ पे +3 आ जाता फर्स्ट में। और अगली बार अगर हम x = -1 रखेंगे तो 5 × -1 - 4 - 1 का स्क्वायर प्लस 3, x बराबर -1 रखा हमने इस समीकरण में,
ठीक। तो यहाँ पे आ जाएगा -5 और -4, -1 का स्क्वायर 1 होता है, इंटू 1 + 3, तो यहाँ पे -9 + 3, तो यहाँ पे आ जाएगा -6, इसका राइट आंसर है। ठीक। नेक्स्ट है, ये भाग विधि का क्वेश्चन है। तो ये भाग विधि से कैसे करते हैं, भाग विधि से पहले इसको हम लिख लेते हैं, x के ऊपर 3 - x² + x + 2, भाग विधि का क्वेश्चन, और x - 1 का भाग देना है, ये क्वेश्चन है जो। तो यहाँ पे x के ऊपर 3 की घात, x के ऊपर 1 की घात यहाँ पे मानी जाती है क्योंकि रहती है x पे, तो x² से गुणा करेंगे अगर हम इसमें, तो x के ऊपर 3 की घात आ जाएगी, और x के ऊपर x एकम x², तो माइनस का x² आ जाएगा। और जब यहाँ पे हम इसको घटाएंगे तो ये चिन्ह पलट जाते हैं, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ पे x + 2 आ जाएगा। तो अभी हम यहाँ से +1 का इंटू करेंगे अगर, तो जगह नहीं आप कर लेना, ठीक, ऐसा करते हैं। नेक्स्ट है, गुणनखंड निकालना है इसके, तो 12x² - 7x + 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 12x² - 4x - 3x + 1, तो यहाँ पे 4x ओवेनिस्ट लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3x - 1, और यहाँ पे -1 अगर ओवेनिस्ट लेंगे तो 3x - 1, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू एक जगह पे आ जाएगी 1/4 और x की वैल्यू एक जगह पे आ जाएगी 1/3, इसके राइट आंसर। ठीक, गुणनखंड आ जाते। नेक्स्ट है, सीधे गुणा ना करके इसको इंटू करना है, तो इसको हम तोड़ सकते हैं 100 + 5 और 100 + 6 में, इसको हमने 2 पार्ट में लिख लिया। और यहाँ पे एक सरसमीका होती है जो कि होती है x + a इंटू x + b इज इक्वल टू a², यानी कि मतलब x का स्क्वायर होता है प्लस होता है a + b इंटू x प्लस a भी होता है। तो उसको सॉल्व कर लेते, NCERT बुक पेज नंबर 52 में है ये। ठीक। नेक्स्ट है, बिंदु 5, 7 के भुज व कोटि के मान लिखिए, तो ये आप कमेंट में करके बताएंगे इसका राइट आंसर। और ये क्वेश्चन बिंदु के चतुर्थांश में है, ये ज्ञात करना है। नेक्स्ट है, इजी करवा देते हैं जल्दी। के का मान ज्ञात कीजिए, यदि x की वैल्यू ये है और y की वैल्यू है तो इस समीकरण में x y का मान रख देंगे, तो 2x की जगह पे 2 रखना है, प्लस 3y की जगह पे 1 रखना है, बराबर में k है, तो 2 दूनी 4 प्लस 3 एकम 3 बराबर k, तो k की वैल्यू 7 आ जाएगी। नेक्स्ट है, रैखिक समीकरण 2x + 3x = 6 को ax + by + c के रूप में निरूपित कीजिए और a b c के मान ज्ञात कीजिए। तो ये जो x का गुणांक है ये a, तो a बराबर हो जाएगा, यहाँ पे माइनस है क्या, हाँ, a बराबर -2 हो जाएगा, और b बराबर 3 आ जाएगा, और c बराबर, जब ये पक्षांतर होगा उस तरफ तो माइनस में हो जाएगा, तो c बराबर -6 आ जाएगा। ये मान आ गए। ठीक। नेक्स्ट है, यदि किसी त्रिभुज का आधार इतना और शीर्ष लंब इतना है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेना। नेक्स्ट है, दी गई आकृति में ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, AE लंब है DC पर। ठीक, तो कर लेना, लेंथी हो जाएगा। नेक्स्ट है, उस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है। नेक्स्ट है, 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंब वृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 88 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो बेलन का आधार का व्यास ज्ञात कीजिए। एक क्रिकेट मैच में एक महिला बल्लेबाज खेली गई 30 गेंदों, आप देखते रहना क्वेश्चन। ठीक। नेक्स्ट, सॉल्व करने ला एंड वीडियो को शेयर करना और लाइक करना वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करना। सांख्यिकी के भी क्वेश्चन है, प्रायिकता की परिभाषा है, और ये यहीं पे करवा देते हैं थोड़ा सा। ये यहाँ पे एक्स वाई की मान ज्ञात करना है, तो ये जो रेखा खींची हुई है एक सीधी लाइन, तो यहाँ पे ये जो 50 डिग्री का कोण है, तो सीधी रेखा पे बना कोण 180 डिग्री का होता है, ये वाला 180 का होता है। तो अगर ये 50 का है तो ये 180 में से 50 घटाएंगे, 180 में से अगर 50 घटा देंगे तो 130 आ जाएगा, तो 130 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 130 एक्स का मान 130 और 50 जोड़ेंगे तो 180 हो जाएगा, जो कि ये सीधी रेखा पर 180 का कोण बनता है। ठीक। और यहाँ पे ये कोण दोनों बराबर होते हैं, तो y बराबर 130 यहाँ पे दिया है इसमें, और यहाँ पे 130 है और यहाँ पे 50 होगा, तभी तो ये 180 होगा। ठीक, ऐसा याद कर लेते हैं। तो एक आ जाएगा x का मान 130 और एक आ जाएगा y का मान भी 130, दोनों के मान 130 हो जाएंगे। नेक्स्ट, इसमें बहुलक ज्ञात करना है, तो देख लीजिए बहुलक जिसकी बारंबारता अधिक रहती है। इसमें 3 कितनी बार आया, 1 2 3 4 बार 3 आया, और कोई संख्या नहीं आई तो बहुलक हो गया अपना 3 हो जाएगा क्या, बहुलक हो जाएगा इसमें 3। माध्य प्रेक्षण का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या, माध्य एवरेज औसत कहलाता है। तो इन सभी को जोड़ेंगे और 10 से भाग दे देंगे, क्योंकि 10 में अच्छे हैं, तो आंसर आ जाएगा। तो ये जोड़ के देख लेना कितना हो रहा है।
9 3 5 4 9 5 3 4 3, ये टोटल 28 शायद जोड़ लेना 28, जैसे माना कि 28 है इसका जोड़ और 10 से भाग देंगे अगर तो 2.8 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप जोड़ के देख लेना कितना आ रहा है। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं। कोण चतुर्भुज कोण याद कीजिए, कोणों की रचना कीजिए। हो गया।